हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सितंबर मंथ की राशिफल, जिसमें हम देखेंगे सितंबर के महीने में ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर, लव लाइफ, हेल्थ, ओवरऑल जितनी एनर्जी पिक होगी वो सब आपके लिए रीड की जाएंगी। डिटेल रीडिंग होती है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थी था पे नहीं, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप अगर अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपका जेंडर क्या है, या किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है, मुझसे लेनी है, तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। ब्रेसलेट बनवाना है तो भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन की है, उसके जरिए भी चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी होगी, ठीक है। सबसे बेस्ट किस बेस पर देखना चाहिए, नाम के अनुसार अगर आप देखते हैं, या मून यानी कि चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नहीं भी तो आप बाकी डेट ऑफ बर्थ और जैसे भी चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। अब बारी है कुंभ राशि की, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ सितंबर। यूनिवर्स प्लीज गाइड, सितंबर के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है और कुंभ राशि। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, मून, सन, टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी तरीके की एंडिंग को फेस कर रहे हैं। कोई है जिसमें बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, एंडिंग दिखाई दे रहा है इस महीने, या आपने अभी इन कमिंग मंथ्स, मतलब सॉरी कमिंग मंथ्स नहीं कहूंगी, जो गुजर गया उस महीने की बात करेंगे, इन पास्ट मंथ्स कहूंगी कि कुछ बिट्रेयल फेस किया है। समथिंग इन योर पास्ट दिखाई दे रहा है जिसमें आपने धोखा महसूस किया है, तकलीफें महसूस की हैं, प्रॉब्लम्स महसूस किए हैं, किसी तरीके की एंडिंग्स फील की है जो आसान नहीं थी आपके लिए। इस महीने कहीं ना कहीं वही पुरानी बातें, वही बीते कल को बार बार ट्रिगर्ड होते हुए आप देखोगे। वही बीता कल बार बार याद आएगा, किसी का धोखा, किसी का पेन, किसी का बिट्रेयल, किसी की तरीके की एंडिंग जो खत्म हो चुका है, वो चीजें आपको याद आएंगी। इस तरीके की सिचुएशन है जहां पर आप मुझे हाईली उन चीजों में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हो, एक पास्ट की एनर्जी में एक्टिवेटेड दिखाई दे रहे हो, जिसमें आप बहुत अपसेट हो, आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी ले रहे हो, टेंशन भी ले रहे हो, कंफ्यूज भी हो। आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को चुने, या आप जो है मतलब उस चीज को लेट गो कर दे, माफ कर दे। बार बार पुरानी बातों का ध्यान आना आपके लिए भी आसान नहीं, आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। आपके जॉब के एनर्जी में दिखाई दे रहा है, जॉब में तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रहेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सीनियर्स आपके काम से बहुत खुश होंगे। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी परफॉर्मेंस, आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे परफॉर्म होते हुए नजर आएंगे। बिजनेस में थोड़ा टेंशन रहेगा, बिजनेस में थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा, स्टक एनर्जी रहेगी, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल बार बार क्रिएट होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कोई कंपटीटर्स आपके सामने आ जाएंगे जो सेम मतलब आपके जैसा अगर काम कर रहे हैं, तो वो जानबूझ के प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देंगे ताकि उनकी प्रोडक्ट अच्छे लेवल पे जा सके, या आपका नाम खराब करने की कोशिश की जाएगी, आपके बिजनेस में आपका रेपो बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, आपके इमेज को खराब करने की कोशिश की जाएगी। ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको जो है लिटरली लगेगा कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ही जा रही है। कोई पेपर वर्क रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कार्य में अटकाव आ सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी जिससे आप भी इरिटेट होते हुए नजर आएंगे, फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आएंगे। इस महीने कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर एक स्ट्रगल बनेगा, फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। काम आपके लिए जॉब के हिसाब से तो अच्छा है, अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक सेफ जॉब मिल सकता है, सिक्योर जॉब मिल सकता है। हाँ, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कोई अच्छी सैलरी वाला, बड़ी पैकेज वाला जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक सेफ जॉब मिल सकता है। और एक हो सकता है ना कि कंफर्ट जोन के हिसाब से चलो थोड़ा बहुत बेसिक सैलरी आ रही है, उस तरीके की सिचुएशन मिल सकती है। लेकिन बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहेगा, बिजनेस में कोई ना कोई अड़चने आएंगी, आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजें खुद ही मैनेज होती रहेंगी। खुद ब खुद आपके ईश्वर जो है आपका साथ देंगे, आपको बस अपना काम करना है, ओके। थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस भी रहेंगे, बार बार ध्यान भटकेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत समय हो गया काम करके, अब थोड़ा सा अपने लिए भी जी लें, तो उस तरीके की स्थिति बनेगी, बार बार मन यहाँ वहां भटकेगा। आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी बन रही है जहां पर मुझे, अगर स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ तो बहुत अच्छी सिचुएशन दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, डिसिप्लिन अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा बर्डन भी फील करेंगे।
आपको लगेगा बहुत बर्डन फील होगा, आपको लगेगा बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। हालाँकि सब चीज़ों को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई टेंशन की बात है। और अगर आपके कोई रिज़ल्ट आने वाले हैं, रिज़ल्ट अच्छे आएँगे, बट ये कहूँगी कि एकदम सेफ रिज़ल्ट आएँगे आपके। सेफ रिज़ल्ट का मतलब आप समझ लो कि फेल नहीं होंगे, जस्ट पास के रिज़ल्ट आ जाएँगे। कोई टेस्ट में आप परफ़ॉर्म कर रहे हो तो जस्ट पास वाले स्कोर्स होंगे। तो इतने कुछ अच्छे नहीं होंगे, बट होंगे अच्छे, इतने कोई बुरे भी नहीं होंगे, ठीक है? एडमिशन वगैरह चाहिए तो एक अच्छी जगह आपका एडमिशन भी होगा आपके लिए, स्टूडेंट्स के हिसाब से सिचुएशन अच्छी है। रूटीन सेट करेंगे आप इस महीने, स्ट्रेटेजाइज़ करेंगे कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे आराम करना है, एक प्रॉपर रूटीन भी बनाएँगे इस महीने आप। घर पे रहकर बाकायदा स्टडीज़ पे फ़ोकस करते हुए आप नज़र आएँगे। इस महीने आपकी मदर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आप अपनी मदर को काफ़ी हेल्प और सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे, इमोशनली, मटेरियलिस्टिकली, हर तरीके से मनी के हिसाब से भी। आपके भाई-बहनों के साथ एक कम्फर्ट ज़ोन बनेगा आपका, अच्छा खासा आपका ट्यून इन रहेगा घर में। घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। फादर के साथ थोड़े रिश्ते बिगड़ सकते हैं, फादर को समझाना बेकार लग सकता है, ऐसा लगता है कि बार-बार मैं अपनी बात क्या ही समझाऊँ, सुनने के लिए तो वो रेडी नहीं है। फादर की तरफ से बर्डन फ़ील होगा, आपको लगेगा कि वो आपके ऊपर अपनी ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस का बोझ देते चले जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई बोझ और प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं फादर को लेकर आप थोड़े से परेशान नज़र आएँगे ही। इस महीने दोस्तों के साथ आप थोड़े-से इमोशनली अटैच हो सकते हैं, दोस्तों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे, एकदम से इन्वॉल्व्ड हो जाएँगे, अटैच हो जाएँगे, फिर एकदम से डिटैच भी हो जाएँगे। या बहुत ओवर अटैच या तो एकदम बिल्कुल डिटैच हो जाएँगे। तो दोस्तों के साथ थोड़ा-सा इमोशनल आपका बॉन्ड रहेगा ही, मिलना-जुलना रहेगा, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा डीप घुस जाएँगे तो एटलीस्ट इस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करना। रीज़न मैं कहूँगी कि इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ना आपको मूड स्विंग्स बहुत आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए तो आप अपने रिश्ते बिगाड़ दोगे, अपने दोस्तों के साथ अपना व्यवहार खराब कर दोगे। इसीलिए ज़्यादा इमोशनल भी होना या सेंसिटिव भी होना आपके लिए अच्छा नहीं है। इस मंथ आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको, कहीं सेव किया है, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, घर वगैरह खरीदना है, घर खरीदा था, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, हर तरीके के इस एनर्जी में कुछ नया बाय करना है एसेट वगैरह के लिए, अच्छे ही रिजल्ट आएँगे आपके लिए। इस महीने आपके लिए आपकी हेल्थ में क्या सिचुएशन रहेगी? हेल्थ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ना ऐसे तो सिचुएशन अच्छी है, पर अचानक से सेहत बिगड़ेगी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि सेहत एकदम कॉन्स्टेंटली ठीक चल रही है। अचानक से हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता है, अचानक से मूड खराब हो जाएगा, अचानक से चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो यस रहेगा, थोड़ा-सा इम्बैलेंस स्थिति रहेगी, अचानक से बहुत गुस्सा आ जाएगा, बहुत एग्रेसिव हो जाएँगे एकदम से और एकदम से शांत हो जाएँगे। तो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहेंगे आपके अंदर। कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि सडन मल्टीटास्किंग के चलते थकान हो जाएगी या इतना सोचना शुरू कर देंगे कि मेंटली आराम नहीं करेंगे, जिसके वजह से इतनी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो हेल्थ में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव रहेगा इस महीने। इस महीने क्या करना चाहिए आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए? देखो, घास में वॉक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हरे-हरे प्लांट्स रखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ग्रीन प्लांट्स जितने भी, अगर अच्छे-अच्छे काँटों वाले नहीं, बिना काँटों वाले काफ़ी जो प्लांटिंग वगैरह अगर आप करेंगे तो उससे आप बेटर फ़ील करेंगे। इवन ग्रीन पैरट वगैरह अगर आपके पास है, आपने ग्रीन पैरट तोता पाला हुआ है, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। बेसिकली उससे आपकी हेल्थ में हीलिंग दिखेगी। आपको लिटरली दिखेगा। हाँ, पानी की बर्बादी कम करनी है इस महीने, अवॉइड करें पानी को वेस्ट करना, ठीक है? इस मंथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप लोग इन्वॉल्वड हैं, किसी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी है कार्मिक ट्विन फ्लेम वाली, तो उस जर्नी में आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे, आप बहुत हँसेंगे, एन्जॉय करेंगे, आप खुद की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फ़ील करेंगे। आपको लगेगा मेरी लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है एंड आई एम हैप्पी इन माय ओन लाइफ़। आपके जीवन में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशनल एनर्जी फ़ील होगी और बहुत से लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर कंप्लीटली सिंगल हैं, तो शादी को लेकर बहुत टेंशन लेंगे, शादी कब होगी, आखिर होगी, नहीं होगी, जैसे भी रिश्ते आ रहे हैं, सारे आड़े-टेढ़े ही आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप अपसेट हो रहे हैं, आपको ठीक रिश्ता मिल नहीं रहा है जैसा चाहिए। या कोई अगर बात कहीं चल रही है तो उस इंसान ने आपको अटका के रखा हुआ है, उससे आप परेशान हैं या आपको ऐसे पता चल रहा है कि ऑलरेडी वो मैरिड है जिससे आप अपसेट हैं। कहीं न कहीं शादी के लिए अगर कहीं बात चल रही है तो आपका मन बहुत उदास है। आप अपसेट हो रहे हैं, बार-बार नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है शायद आप अकेले ही रह जाएँगे, शायद आपकी कभी शादी नहीं होगी, इस बात से आप परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस टेम्परेरी थोड़ा टाइम ऐसा है, आपको इसलिए ऐसा लग रहा है। आपके लिए अगर आप किसी को मन-ही-मन पसंद करते हैं, एक तरफ़ा प्यार है, तो उस सिचुएशन में क्या स्थिति बनती है, उसमें आप ओवरथिंकिंग बहुत करेंगे। उस सिचुएशन में क्रश के मामले में अगर कहूँ, ओवरथिंकिंग बहुत करेंगे। क्रश आपके बहुत प्रैक्टिकल और बहुत मैच्योर बिहेवियर दिखाएँगे, बहुत पेशेंस रखते हुए नज़र आएँगे,
खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, बट सीरियसनेस भी आएगी, आपको फीलिंग्स दिखाएंगे, लाइक फीलिंग्स आपको दिखेंगी, अट्रैक्शन फील होगा, अट्रैक्शन है, कुछ तो है, कोई तो स्पार्क है, आपको फील होगा अंदर से, लेकिन आपको महसूस होगा कि वो व्यक्ति कन्फ्रंट नहीं कर रहा है अपनी फीलिंग, जिससे आपको ओवरथिंकिंग होगी, स्ट्रेस होगा, बेचैनी या रेस्टलेसनेस फील होगा, अकेलापन महसूस होगा, आपको लगेगा कि यार एक कनेक्शन है जो स्टार्ट होने का नाम ले ही नहीं रहा है, उस इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा तड़पोगे। डेटिंग वगैरह की एनर्जी में जाना चाहते हो तो इस महीने कहूंगी अवॉइड करो, इस महीने आपके लिए डेटिंग सेफ नहीं है। डेटिंग में पढ़ोगे तो कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन को इनवाइट कर लोगे, कोई ऐसा कनेक्शन जो आपसे फिजिकली या आपके पैसों से अट्रैक्टेड रहेंगे, और ये कनेक्शन आपको बाद में पेन दे सकता है। अगर आप अफेयर में है, नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, तो आपके अफेयर में बहुत ओवरथिंकिंग के चलते, बहुत आपके नेगेटिव थॉट्स और रेस्टलेसनेस के चलते आपका रिलेशन बिगड़ेगा, आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, संघर्ष रहेगा, एकदम से आप अपने पार्टनर को इग्नोर करना, अवॉइड करना शुरू कर देंगे। कारण आपको लगेगा कि आपके पार्टनर शायद एक फ्लर्टी स्वभाव के व्यक्ति हैं, और इनके जीवन में शायद बहुत से लोग हैं जो जिनसे ये डील कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं। मन थोड़ा सा इस बात से परेशान रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी आप डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, अवॉइड करेंगे पार्टनर को, कारण क्योंकि आपको लग रहा है आपके पार्टनर के पास तो बहुत ऑप्शंस है, ऑप्शन में उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी व्यक्ति है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपको लग रहा है ये और भी लोगों से अच्छे लाइक फ्लर्टिशियस होकर बात कर रहे हैं या कर रही हैं, जिसकी वजह से आप उनसे डिस्टेंस लेना प्रेफर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मन खराब रहेगा अफेयर वालों के लिए, आपका मन थोड़ा सा बुझा बुझा लगेगा, कोई उनकी बीती गलतियों को भी बार बार याद करेंगे, बीती बातों को बार बार याद करेंगे, और मन बार बार इस बात से इमोशनल हो जाएगा कि यार कल कल भी पास्ट में भी ऐसा हुआ था, अब ये फिर वैसे कर रहे हैं, तो इस तरीके की एक टेंशन रहेगी। इस मंथ अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल करने से फायदा तो बहुत होगा, लेकिन आप ट्रैवल कहीं करेंगे नहीं, ऐसा दिख रहा है आप ट्रैवल करेंगे नहीं। अगर ट्रैवल करेंगे तो मूड अच्छा चेंज हो सकता है, लेकिन आप कहीं ट्रैवल करते नजर नहीं आ रहे। हायर स्टडीज के लिए कहीं विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो संभावनाएं नहीं बनेंगी इस महीने। इस महीने ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर के रिलेटेड कोई काम है तो उसमें सफलता नहीं मिलने वाली। कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर इन्वॉल्व हो तो वहां थोड़े से उतार चढ़ाव और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल बनेगा, ना हाँ आएगी ना आएगी, डेट पे डेट लगती चली जाएगी। कंपटीटर्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उन लोगों से थोड़ा सा परेशान रहोगे, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स उनकी वजह से होंगे ही आपको। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल्स डेफिनेटली क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या करने की जरूरत है, एडवाइस के तौर पे एस ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको बहुत पॉजिटिव सोचने की जरूरत है और अपने अंदर की फायर जगाने की जरूरत है, अपने अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस फील करने की जरूरत है, अपनी लाइफ को वैल्यूएबल समझने की जरूरत है। बेसिकली क्या हो रहा है ना, आप एकदम से बहुत डिमोटिवेट हो जा रहे हो, आप एकदम से बहुत सैड हो जा रहे हो, अपसेट हो जा रहे हो, आपके अंदर की फायर एग्रेशन एकदम से कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ऐसा सब हो रहा है। बट स्पिरिचुअल जर्नी वाले सही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप को लाइक कहीं ना कहीं खुश करते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं रहेगा। शादीशुदा जीवन में कैसी स्थिति रहेगी, जो लोग भी मैरिड है उन लोगों के लिए टेंशन क्रिएट होगा। शादीशुदा जीवन में आप अपने पार्टनर से तंग नजर आएंगे, आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बार बार एक ऐसी ही सिचुएशन में आपको डाल रहे हैं जहां पर आपको बहुत इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। कभी फैमिली की बातें कर रहे हैं, कभी उनकी शिकायतें, कभी आपकी पुरानी कोई गलतियों की बात, बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, उनकी बार बार वही टेंशन वही स्ट्रेस, जिससे आप अपसेट हो रहे हो, टेंशन हो रहे हो, ले रहे हो। आप उन्हें समझा समझा कर थक गए या थक गई हैं, लेकिन अब आप इतने इरिटेट हो चुके हो, आपको इतना प्रेशर फील हो रहा है अपनी मैरिड लाइफ में कि आप उस मैरिड लाइफ से निकलने की इच्छा रखते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत स्टक फील करोगे, बहुत ज्यादा। इस महीने आपको लगेगा कि आप एक ऐसे कनेक्शन में, ऐसे पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जो आपको समझ ही नहीं पा रहा, जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है, और अब वो आपको फ्रीडम भी नहीं दे पाते। तो ये कहीं ना कहीं आपको मन टेंशन वाली एनर्जी को क्रिएट करेगा। बहुत से लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ऐसा होगा कि आप स्टक फील करेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति रहेगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर बहुत अपसेट होंगे, बहुत ज्यादा अपसेट होंगे आपके पार्टनर। देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं और अकेलापन और फियर ऑफ लॉस फील कर रहे हैं। सब कुछ खत्म हो जाने का डर, सब कुछ छूट जाने का डर, वो अकेले पड़ गए हैं। आपके पार्टनर बहुत लोनली हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। उनके पास कोई नहीं उन्हें समझने वाला, उन्हें सपोर्ट करने वाला, उनके पास कोई नहीं है जो उन्हें समझ सके। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, हर रिश्ते को, आपको भी और लोगों को भी, सबको समझने का प्रयास किया, पर कोई है ही नहीं जो उन्हें समझ सके। आपके पार्टनर अब इग्नोर करेंगे या आपसे दूरी बनाएंगे,
कारण उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ उन्हें पेन मिलेगा, आप उनकी कभी इज्जत नहीं करेंगे, आप उनसे कभी प्यार नहीं करेंगे। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी से, डिप्रेशन से घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में रहेंगे इस महीने। उनके अंदर अकेलापन, लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फीलिंग रहेगी। उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं। आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। वो जितना प्यार देते हैं, वो जितना एक्सप्रेस करते हैं, बदले में उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। वो करते चले जाते हैं या करती चले जाते हैं, लेकिन उन्हें रिटर्न में कभी कुछ नहीं मिलता। सिर्फ़ सामने वाला उनके दिमाग के साथ खेलता रहता है, उनकी भावनाओं के साथ खेलता रहता है। उन्हें उतनी रिस्पेक्ट, उतना लव नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्होंने दूरी बनाने का फ़ैसला कर लिया है, डिस्टेंस कर लिया है और आप कहीं न कहीं बहुत पेन में हैं। वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे, तो ये आप समझिए ये बहुत पेन में है, इसके लिए आपसे बात नहीं कर रहे। डिस्टेंस लिया है क्योंकि उनको अंदर अकेलापन बढ़ गया है और उन्हें लग रहा है कि इस वक़्त उन्हें समझने वाला कोई नहीं, उनके हालात बुरे हैं, उनका समय ही खराब है, शायद वो चाहें भी तो कुछ ठीक नहीं कर सकते, तो वो अपने आप को ही सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। यूनियन में आने की संभावनाएँ इस महीने मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं आप लोगों की। लव लाइफ़ में ओवरऑल स्ट्रगल रहेगा और मैंने आपको खुद कहा कि कोई एंडिंग, कोई पास्ट आपको बार-बार ध्यान में आएगा। आपको आपके पार्टनर की एक बार-बार कोई ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं। बार-बार कुछ सपने आएँगे जिसमें वो रोते हुए दिखेंगे, तड़पते हुए दिखेंगे, कोई ऐसी बार-बार बातें आप देखोगे जिससे आपको लगेगा कि वो बहुत परेशान हैं और ये बात आपके मन को और परेशान करेगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप प्यार तो करते हो उनसे, ये क्लियरली दिखता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप उन्हें परेशान नहीं देख पा रहे हो, पर ऐसे में स्थिति ये बन रही है कि अपनी सेल्फ वर्थ को चुनें या उस इंसान को चुनें और यहाँ पर डिसाइड कर पाना इतना आसान नहीं होने वाला। आपके लिए भी स्थिति उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी उनके लिए है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है डिसीज़न मेकिंग डिफ़िकल्ट होगी इस महीने, ठीक है? इस महीने आपको क्या करना चाहिए? आपको समझदारी से काम कर लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले से बात करना ईज़ी है, तो आप बात कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो आप बस अपनी लाइफ़ में एक डिसीज़न लें और उनको देखना बंद करें, उनके बारे में जानना बंद करें ताकि आपको दुःख कम हो, ठीक है? प्रैक्टिकल रहें। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं अब चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।